अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो गाइस आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका टाइटल देख के ना हम सब हैरान हो गए। किसका टाइटल पढ़ के? उन्होंने कहा है जी पूरी दुनिया में 4 ऐसी कंट्री हैं जो फ्री हैं, जो अपने फैसले खुद करती हैं, किसी के अंडर काम नहीं है, जो किसी के अंडर नहीं है। उसमें आ गया जी अमेरिका, रशिया, अच्छा इंडिया होगा टॉप में, कहता हूं चाइना। 4 कंट्री हैं। तो ये भी तो देखते हैं ना वीडियो में कि कौन कौन से फैसले वो खुद लेती हैं। ये तो वीडियो में से पता चलेगा। चलो फिर लगाओ जरा। चलें जी। कैरियर 247 के प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। दुनिया में आज के समय सिर्फ 4 देश बचे हैं जो पूर्ण रूप से आजाद हैं और सॉवरन हैं। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज्यादा करीबी ऑफिशियल ओर्स्टेक ने दी है। ये काफी बार भारत आ चुके हैं, आपने इनकी फोटोज देखी होगी पीयूष गोयल साहब के साथ, जयशंकर साहब के साथ। उसके अलावा ये जो अभी रिसेंटली AI समिट हुआ है भारत में, वहां पर रशिया को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इन इंडिया। ये आप कह लीजिए रशिया की जो विजन है और रशिया की विदेश नीति, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आवाज है ऑफिशियल ओर्स्टेक। इनकी वीडियो हाल ही में आप देखोगे जियोपॉलिटिकल सर्कल में काफी फेमस हुई है, जहां पर ये रशियन में ये समझा रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 देश बचे हैं जो पूर्ण रूप से सॉवरन है। ये 4 देश कौन से हैं? इधर आप देख पाओगे लिखा है रशिया में किताई। किताई मतलब चाइना, ये लोग रशिया में कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग हिंदी में कहते हैं चीन, वैसे रशिया में ये लोग कहते हैं चाइना। यहाँ पे दूसरा कंट्री है USA, फिर आता है रशिया और फिर इंडिया। इन 4 देशों के अलावा दुनिया में हर देश आप देखोगे किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली एक फॉरेन पावर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहां की लीडरशिप का कहने का ये मतलब है कि ये सिर्फ 4 देश हैं जो अपने फैसले खुद करते हैं। बाकी जो देश है ना वो किसी ना किसी के गुलाम बने हुए हैं। रशिया बहुत बड़ा है यार, रशिया वाकई बहुत बड़ा, पूरा कंट्रोल नहीं है अपने खुद के देश पर। ये बहुत ज्यादा कड़वा सच है, बट दिस इज वेरी मच द रियलिटी। और मुझको पता है यहाँ पे आपके माइंड में आएंगे बहुत सारे सवाल। सॉवरेनिटी इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ इंडिया, US, चाइना, रशिया, सिर्फ इन कंट्रीज के पास सॉवरेनिटी क्यों है? जापान का चला गया, यूरोपियन यूनियन कहाँ चला गया, और भी खूब सारे देश है, टर्की है, वो सब देश कहाँ चले गए? वो जो जियोपॉलिटिकल थ्योरी है इनकी, वो मैं आपको समझाता हूं, मगर पहले तो ये समझ लीजिए सॉवरेनिटी का मतलब होता है खुद पर रूल करने की क्षमता। क्या आप खुद पर राज करते हैं, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली? आपके देश की जो रणनीति है, जो विदेश नीति है, जो डिफेंस नीति है, ये तय की जाती है किसी और देश के कैपिटल में। ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने यहां पर कहा कि सॉवरेनिटी 3 टाइप की होती है, 3 लेवल होते हैं सॉवरेनिटी के। पहला स्टेट, दूसरा सोशल, तीसरा सोशियो इकोनॉमिक। पहला ये डिटरमाइन करता है कि कंट्री की एग्जिस्टेंस क्या रहने वाली है। बहुत ही बेसिक बात है। अगर एक कंट्री की सरकार ही कोई और देश चलाता है, पपेट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला आप कह लीजिए, वेनेजुएला की सरकार आज के समय लिटरली US चला रहा है, वो तो सबसे ज्यादा खराब लेवल हो गया सॉवरेनिटी का। सिमिलरली आपको और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे दुनिया भर में। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल साफ साफ लगता है कि एक कंट्रोल्ड कंट्री है, कहीं से भी वहां पे। अल्लाह की कसम मेरे ज़हन में पाकिस्तान का नाम लेगा, मेरे ज़हन में आ रहा था। कंट्रोल्ड कंट्री तो ये कंट्रोल्ड है ना। हाँ, एक सॉवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड बात यहाँ पे आती है कि वहां पर वैल्यू बेस्ड क्या एक कल्चरल आइडेंटिटी है। भारत के केस में बिल्कुल है। हम लोगों की खुद की आइडेंटिटी है, हम लोगों का खुद का सिनेमा है, खुद का म्यूजिक है, खुद की क्विजीन है। हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न जो आइडियाज है उनसे भी काफी प्रभावित हुए हैं। भारत में वेस्टर्न मूवीज भी देखी जाती है, इवन जापान का एनिमे देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है, मगर जो भारत की खुद की आइडेंटिटी है वो भी हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि भारत अभी भी सॉवरन है। हम खुद का कल्चर, खुद की कल्चरल आइडेंटिटी भूले नहीं है। फिर फाइनली यहाँ पे बात आती है इकोनॉमिक मॉडल की, कि इकोनॉमिकली क्या वो देश किसी और पे डिपेंडेंट है या नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें कई कंट्रीज आपको मिल जाएंगे जो इकोनॉमिकली बिल्कुल किसी और पे डिपेंडेंट है। यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल रशियंस के हिसाब से सॉवरन है नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है USA पर अपने डिफेंस के लिए। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी काफी हद तक कम हो चुकी है, अमेरिकनाइजेशन हो चुकी है वहां पे काफी हद तक। और फाइनली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी वो USA पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। कनाडा फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, कनाडा पूर्ण रूप से
यूएसए पर डिपेंड करता है इकोनॉमिकली, इवन मेक्सिको आप कह सकते हैं, कई देश आपको मिल जाएंगे। मगर क्या भारत इकोनॉमिकली किसी पे निर्भर करता है, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? नहीं। भारत की इकोनॉमी इंटरनली इतनी स्ट्रांग है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कल को गिर भी जाते हैं तब भी इंटरनल कंजम्पशन से हम आगे बढ़ते रहेंगे। भारत पूर्ण रूप से आप देखोगे एक सॉवरन कंट्री है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि अचानक से रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन के करीब के ऑफिशियल्स हैं बहुत ही पावरफुल हो गया रशिया में, ये ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन भी आप अगर देखो तो इससे पहले जब भारत आ चुके हैं तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहा है अंडर पीएम मोदी, और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी भारत को दिख रहे हैं। नाउ ये बात पुतिन बोलते थे, रशिया के और ऑफिशियल्स भी बोलते थे, मगर पहली बार हमें एक डीपर इनसाइट मिली है कि रशियंस के लिए ये वर्ड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 4 देश ही हैं जिनके लिए रशिया ये वर्ड्स जेन्युइनली यूज कर सकता है। और आप अगर मुझसे पूछे कि मगर हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाकी जो दुनिया में देश हैं वो सॉवरन नहीं है और रशिया इसके बारे में क्या कर लेगा? देखिए, रशिया ऑब्वियसली यहाँ पर ये सेल कर रहा है कि अगर बाकी देशों को सॉवरेनिटी चाहिए, सॉवरेनिटी के लिए आपको क्या चाहिए? खुद का आपका डिजिटल स्पेस होना चाहिए, आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका खुद का डेटाबेस आपके देश में होना चाहिए। ये नहीं कि अपना डेटा आप किसी और देश को दे रहे हो। ये सब जो टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस हैं ये रशिया कह रहा है कि हम बाकी कंट्रीज को ऑफर करने को तैयार हैं ताकि वो भी सॉवरन कंट्रीज बन पाए। अब सॉवरेनिटी को लेकर भी मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनली आप अगर देखोगे तो कई लोगों ने कई कमेंट्स करी हैं। फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि वॉर कभी भी ऐसा नहीं है कि बस बंद हो जाएगी, कि मतलब अब वॉर होगी नहीं, ह्यूमैनिटी बस बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगी, क्योंकि जब तक सॉवरन कंट्रीज हैं जिनके पास ग्रेट पावर भी है, वॉर हमेशा इनएविटेबल रहेगी। क्योंकि जब 2 बड़े देश हैं, उन दोनों के पास ताकत है, दोनों ये नहीं चाहते कि सामने वाला देश उस कंट्री को कंट्रोल करे, तो इवेंचुअली वॉर होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं? क्या सॉवरेनिटी खत्म कर दे? नहीं, इसका सोल्यूशन सिंपली मैं ये कहूंगा यही है कि वॉर इनएविटेबल है, मगर वॉर के इनिशियल फेजेस में ही वॉर खत्म कर देना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। वॉर अगर लंबी चले तो मानवता का बड़ा नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल जो रशिया यूक्रेन वॉर है, वहां पर यह बात हमने साफ साफ देखी है। और फिर एक फैक्टर यहां पर यह आता है, दुनिया में कई देश है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है सॉवरेनिटी पर। अब ये जो छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड की, पहले ये देखिए। Мы видим, как во всем мире началась гонка за суверенитетом. По сути, сейчас формируются 4 полюса суверенитета: экономического, общественного, государственного. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. Это США, Китай, Россия и Индия. Я специально Европейский Союз не нарисовал как отдельный полюс суверенитета, потому что Европейский Союз во многом не обладает собственным суверенитетом. Он зависит серьезно от США с точки зрения государственного суверенитета. अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की कोई खुद की सॉवरेनिटी नहीं है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है यूएसए पर। कई यूरोपियंस जानते हैं ये बात, हमसे ज़्यादा अच्छे ये बात वो जानते हैं। वो कहते हैं कि हमने ट्रेड यही किया था कि अपनी सॉवरेनिटी कम कर देंगे, उसके बदले में खुशहाल जीवन जिएंगे। अब ये बड़ा एक रिस्की ट्रेड होता है। अब वो खुशहाल जीवन कब तक चलेगा? क्या वो खुशहाल जीवन एक बार को आप ऐसी जगह ले जाएगा जब आपकी आबादी बहुत ही ज्यादा, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, सॉफ्ट हो चुकी है, आपकी आर्मी को वॉर का मतलब कुछ अब आइडिया ही नहीं रहा, वॉर प्रिपेयर्डनेस ही 0 है आपके यहाँ। उसके अलावा आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अब फ्रेजाइल हो चुकी है, डिफेंस बजट आप बढ़ा नहीं सकते, फिर अचानक से कोई आप पे अटैक कर दे, तब आप क्या करोगे? तो अगेन लाइफ में हर डिसीजन आप अगर लोगे ना तो उसकी एक पॉजिटिव साइड होगी, नेगेटिव साइड होगी। यूरोप ने अपनी सॉवरेनिटी को ट्रेड करके जो एक कंफर्टेबल लाइफ बिताई है, सोशलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करी लोगों के लिए, काफ़ी जगह यूनिवर्सिटीज़ फ्री, जो सड़कें थी वो बढ़िया क्वालिटी की बनी है, एयरपोर्ट्स अच्छी क्वालिटी के बने हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लोगों ने एक अच्छी लाइफ बिताई है यूरोप में कई दशकों तक। अब आज के समय वो संकट में आ रहा है बिकॉज ऑफ रशिया। और साथ ही साथ एक फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि यूरोपियंस ने ऑलमोस्ट अपनी जो डिफेंस की सारी जिम्मेदारी थी वो यूएसए को दे दी थी। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है, कंट्रीज की सॉवरेनिटी का। कि इन दी एंड क्या सच में दुनिया में सिर्फ 4 सॉवरन कंट्रीज बचे हैं, 4 जेन्युइनली सॉवरन कंट्रीज जो खुद को गवर्न करते हैं? चाइना, इंडिया, यूएस, रशिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप रशिया में ये मैक्सिम ओर्शनिक की जो कमेंट्स हैं इनसे आप एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपके हिसाब से कोई 5वां देश भी
अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो कि उन्होंने बताया रशिया का, कहते हैं ये कोई बंदा है कि पॉलिटिक्स में ही है हाँ। कि जिसने ये किया है कि पुतिन का पूरी खास दुनिया बंदा में पुतिन का, हाँ, कि उनकी गवर्नमेंट का ही होगा, हाँ जी। उसने ये पैगाम पहुंचाया है पूरी दुनिया तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ऐसी कंट्री हैं जो अपने फैसले खुद लेती हैं, जो किसी के मुतहत नहीं चलती, जो किसी की गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये वैसे ये बात तो हमें भी मालूम थी। नहीं, आपको ये ना पता था? आप तो यूरोप को भी ये समझते होगे कि यूरोप भी अपने फैसले खुद करती है। यूरोप खुद अमेरिका के नीचे लगा हुआ है भाई। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, सारा अमेरिका सारा चला रहा है। अमेरिका, वेनेजुएला, उधर गवर्नमेंट ही अमेरिका की है। और कई देखिए वेनेजुएला का सदर को उधर से उठा लिया गया है। एशिया में ऐसे मुल्क है जो चाइना के पीछे लगे हुए हैं, जिनका मुल्क चाइना चला रहा है। एशिया में कई मुल्क ऐसे हैं कि जो चाइना के कहने पे चल रही हैं। जैसे यूरोप अमेरिका चला रहा है ना, कनाडा, वैसे ही कई मुल्कों पे कंट्रोल चाइना का है। यार लेकिन यार वो हर लिहाज से लेकिन उनको चाइना फ्रीडम और दे रहे हैं ना। अमेरिका का आप कंपैरिजन ना करें। चाइना अपनी मतलब कि उधर सड़कें बना रहा है, वो मेन अपने चीज- देश में बना रहा है। ये उधर भी बना रहा है भाई, वो अपने कारोबार को फैला रहा है पूरे भाई, खिते में। सबसे जो घटिया मुल्क है वो चाइना है। सबसे पहले वो अपना फायदा सोचता है, जब यार अपना फायदा पूरा हो जाता है साथ पीछे हो जाता यार है। मेरी बात सुने, आप देखिए जैसे पाकिस्तान में इन्होंने M5 बनाई है, देखिए वो अपने फायदे के लिए बिल्कुल बनाई है। फायदा, लेकिन हम फायदा नहीं और उठा अगर रहे। पाकिस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आती है, चाइना क्यों नहीं खड़ा होता? चाइना खड़ा होता है, कहाँ हमेशा पे खड़ा होता है? खड़ा होता है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखा। ऐसे नहीं खड़ा होता है। चाइना ने आपके लिए श्रीलंका के ऊपर इतना इसने इन्वेस्ट किया, इतना कुछ, जब अपना फायदा ले लिया, जब उसके ऊपर मुसीबत है इसने हाथ भाई निकाल लिया। और भाई तब वॉर वो में इंडिया वो जो किसी श्रीलंका की का- मदद कर रहा है। यार मैं आपको बताता आपको हूँ मुल्क देखो तो वो आपको भी बताओ। चाइना का क्या है, प्रोपोगंडा क्या है उसका। वो ठीक है, हेल्पफुल बंदा है, वो हेल्प करता है, बट अपने बिजनेस के लिहाज से हाँ, हमने कल बस। भी ये बात की है कि अगर चाइना ने आपको M4 बना के दिया ना, तो अपने तिजारती वे को स्ट्रॉन्ग हाँ। करने के लिए बना के दिया है उसने भाई अपना साहब। मसला हल ठीक किया है कि उनकी ट्रेड जो है ना, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाए यार। उन्होंने अपना वे अपना पक्का जो किया है। M5 से टूल आ रहा है, वो ठीक है, किसके पास जा वो रहा है? चाइना के पास जा रहा है। भाई। ठीक है, वो बिजनेस भी कर रहा है, यार, अब use खुद तो हम को भी strong कर रहे हैं भी ना। कर रहे हैं। तो तो हम आप use खुद कर रहे क्यों नहीं हैं, बना टूल दे लेते रहे हैं। यार? यार हम हमारे तो पास use कर रहे हैं, आप टूल use दे कर रहे रहे हैं, हो। चाइना के पास जा रहे हैं। नहीं क्या हम बना सकते क्यों नहीं आपके पास सारा वसाइल? कुछ कहाँ है। कहाँ है आपके पर वसाइल? आपको कहाँ? अमेरिका नहीं करने आपका देता। मुल्क किस पे चल रहा है? किस पे चल रहा है? आप बाहर से मतलब कर्जों में मतलब कर्जा क्यों कितने चल चल रहा रहे है? हैं? क्यों चल रहा है? कर्जा कहाँ जा रहा है? जो लिया जा रहा है कर्जा, वो कहाँ जा रहा है? जेबों में जा रहा तो है। फिर वो लगता क्यों नहीं है इसके लिए पाकिस्तान हक को? यार किसने? देखो, अगर कोई लगा रहा है चलो आपके जी, मुल्क ये पे, आपको तो पता है, मानना आपको भी पड़ेगा। पता है, मुझे भी पता है कि वो जेबों में जा रहा है, तो फिर वो आगे भी जेबों में जाएगा। अगर हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, पैसा तो वो हमारे लिए लिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि 4 मुल्क ऐसे हैं जो अपने हकूक के लिए बोलते हैं। बिल्कुल यार ये अच्छा, अब रियलिटी पे बात कर लेते हैं। अब मैं कह रहा था, मैं आपको एक बात करूंगा, पाकिस्तान को लेकर बात करूंगा। पाकिस्तान की 3 दिन के पहले खबर आई है, क्या न्यूज आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई है, पाकिस्तान 10वें टॉप 10 में आ गया। किस चीज में? गजाई किल्लत, भूखमरी में। हाँ, ऐसे ही। टॉप 10 में आ गया है, 10 में आ चुका है भूखमरी में। यार कैसी शर्मनाक बात है यार हमारे लिए। देख लो आप कि उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है, ठीक है, कि पाकिस्तान 1.5 करोड़ लोगों के साथ भूखमरी में आ गए। मैं आपको बताता हूं ना, लेकिन वो उन्होंने जस्ट लाइक के सम एरियाज को चुना है। अगर वो पूरे पाकिस्तान को सर्च कर लेते हैं ना, तो ये आपका जो आंकड़ा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आप टॉप 10 में एंट्री कर चुके हो भूखमरी में। ये हमारी कंडीशन है पाकिस्तान की। तो वही तो, वो जो पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान को चला ही अमेरिका रहा है ना। अच्छा। अमेरिका कहीं से पाकिस्तान को तेल लेने दे रहा है, उसने कहा तेल मुझसे लेना है, ईरान तेल पाकिस्तान को दे, तो पाकिस्तान में तेल की प्राइस इतनी बढ़ती नहीं है। इंडिया चौथे नंबर पे क्यों आ गया है? 50% जो टैरिफ खाया है ना यूके अमेरिका से, उस चक्कर में आ गया है। हाँ। उसने आजाद आना फैसला ले लिया, टैरिफ 50% खा लिया यार। उसने कहा मैं नहीं लेता, जाओ ये आप। इंडिया अच्छा, का मानना बेशक पड़ेगा। टैरिफ इंडिया ने, अमेरिका ने लगाया ना, उसका नुकसान अमेरिका अमेरिका को हुआ है, उसने यार कवर कर लिया ना, वो आजाद आना उन्होंने हो कहा गया। है कि अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बंद भी हो जाए ना, इंडिया फिर भी सरवाइव कर सकता है। कर सकता इंडिया है अपने ना, ऊपर लेके जा उनमें सकता talent है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, और उनकी ट्रेड चल रही है, पूरी दुनिया में उनकी यार, ट्रेड उनके चल रही है। ताल्लुकात पाकिस्तान इतना में है। ये हाल है कि एक सुई तक नहीं आप बना सकते हो मुझे यार। इतना पता है हर चीज कि ले जिस लो। मुल्क के साथ इंडिया लग जाता है ना, वो मुल्क तरक्की करता है। करता है, क्योंकि हर चीज हाँ। अवेलेबल है यार, हर चीज हर मिलती चीज है। अवेलेबल है इंडिया में यार। बिल्कुल ऐसे। तो बाकी गाइज, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।